श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए शिव महापुराण का आगे का वृत्तांत। अगर आज का अध्याय आपको समझ में ना आए तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। ब्रह्मा जी के 14 लोक पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भवन है वह भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भवन स्थित है। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचिलोक के ऊपर अहिंसालोक पर्यंत 56 भवन स्थित है। अहिंसालोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसालोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। इससे नीचे कर्मों का भोग है और इससे ऊपर ज्ञान का भोग होता है। उसके नीचे कर्म माया है एवं उसके ऊपर ज्ञान माया है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यातः प्राप्त होता है, अतः वह माया अथवा कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग बात अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया बोला गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे ही नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा ली है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बोला गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही विचरण करते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं वह उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव निवास करते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है एवं ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद एवं अहंकार का नाश करने वाली निम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से मुक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वह काल चक्र को पार पा लेते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके 4 पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है। वह वेद्य निरूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभ आकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं।
तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वह सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कर्तव्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वह सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सभी पर अनुग्रह करते हैं। वह सब आत्माराम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्मश साधन पद में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य हो जाता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के सम आराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वह सभी मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके सब आत्माराम तव रूप मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्माराम तव प्राप्त होता है एवं आत्माराम तव की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बोला गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय का श्रवण किया था। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के इस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वह लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्म से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का सीमा पे प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह स्त्री जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सान्निध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति में समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रदान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव एवं शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के परिणाम स्वरूप शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनका पूजन करता है उसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं।
5, 10 या 100 सप्तनिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन, देह और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उसकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता। जय भोलेनाथ। 17वां अध्याय समाप्त। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।